एक कथा सुनाए छोटी सी। अरे रुक जाओ, ने बोलन तो दो। कंस कंस कहां रहता था? मथुरा में। कंस ने पूतना को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, इतने राक्षस भेजे, स्वयं क्यों नहीं गया कभी? एक बार कंस ने प्रयास किया था। जब कंस वृंदावन की ओर दृष्टि जैसे कंस ने करी तो हमारी किशोरी जी, हमारी, देखो बहुत बढ़िया बात बता रहे, नहीं सुनोगे तो वंचित रहोगे। घिच पिच की सही सुन लियो। हाँ बस नेक्स्ट सुन लियो, थोड़ी देर सुन लो। तो कंस जैसे ही वृंदावन की ओर जाने लगा तो किशोरी जी ने अपनी सब सखियों से पूछा कि ये कौन आ रहा है वृंदावन की ओर? तब सब सखियां बोली ये वही क्रूर राक्षस है जो हमारे श्याम सुंदर को मारने के लिए कभी पूतना बेचता, कभी अघासुर बेचता, कभी बकासुर। इसको लगा 3-4 राक्षस मर गए, मैं ही जाके प्रयास करता हूं, खुद आ रहा है। तो किशोरी जी को जैसे ही पता चली कि श्याम सुंदर को पीड़ा देने वाला वो कंस आ रहा है, तो किशोरी जी ने कुछ नहीं किया, केवल अपनी भ्रकुटी टेढ़ी की। अच्छा, कथा ऐसी आती है कि सब सखियां बोली कि हे श्यामाजू, आप तो केवल अपनी भ्रकुटी टेढ़ी करो, ये जल करके राख है जाएगा। पर हमारी किशोरी जी बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, ऐसा कर ना सके। उन्होंने क्या किया? बोले क्रूर राक्षस वृंदावन आ रहा है, क्यों ना वृंदावन की सेवा करवा में यहां से। तो जैसे ही कंस ने वृंदावन में प्रथम चरण रखा, रखते ही वो एक गोपी के रूप में परिवर्तित हो गया, गोपी बन गया। नाक में नथनी आ गई, बड़े बड़े केश है गए, बिल्कुल स्त्रियों जैसा उसका स्वरूप बन गया। अब तो कंस घबरा गया, बोले ये क्या हुआ? मैं तो मथुरा का सम्राट हूं, मैं तो मथुरा का राजा हूं, ये मैं गोपी कैसे बन गया? और सुंदर गोपी नहीं बना, ऐसी गोपी बना कि उसको कोई देखना ही नहीं चाहता है। अब जहां भी वो जावे सब लोग उसके रूप की निंदा करें। अब वो वापस भी नहीं जा सकता, क्यों? वहां इतनी बड़ी सेना उसको देख करके उसका मजाक करेगी, उपहास करेगी। तो कंस बेचारा बड़ा परेशान, उसने अपने गुरुजी नारद जी को याद किया। नारद जी प्रकट हुए, खूब हंसे, बोले ए कंस, ये तेरो कायल है गो? कंस बोला मुझे बचाओ, मैं जीवन में कभी वृंदावन नहीं आऊंगा, पर मुझे बचाओ, मेरा ये स्वरूप ठीक करवाओ। तो श्री नारद जी बोले ये किशोरी जी की अप्रसन्नता का ये फल है कि तुम ऐसे बन गए हो, किशोरी जी को प्रसन्न करो। कंस बोला कैसे होंगी? बोले जाओ प्रणाम करो। कंस ने खूब प्रार्थना करी। किशोरी जी स्वयं तो आई नहीं, पर अपनी किसी सखी को भेज के कहा, बोले कंस से कहो दोबारा कभी वृंदावन आएगा नहीं, पर उससे पहले वृंदावन को क्रूर भर के इसने देखा है, तो उसके लिए वृंदावन की सेवा करके जाए। तो कंस बोला क्या सेवा करनी है मुझे? बोले तुम एक काम करो, ये जितने भी गोपियां हैं ना, इनके घर पर जो गैया हैं, वो जो गोबर करती हैं, उस गोबर को थापने का काम करो। गोबर थाप थाप करके ब्रजवासियों के प्रसादी के लिए उपले बनाओ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? गोबर का कंडा बोलते हैं ना, उपला। ऐसे उपला बनाओ, उससे ब्रजवासियों की सेवा होगी। ब्रजवासियों की सेवा से तुम्हारा पाप जब कम होगा, तब तुम पुनः कंस बनोगे, फिर दोबारा कभी वृंदावन आना नहीं। अगली बार यदि वृंदावन की तरफ आए, इस बार तो तुम गोपी बनो, अगली बार सोच लेना क्या बनोगे।